बच्चों, जैसा कि हमने देखा था कि हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण हमारा जो है आता है टॉपिक। ये टॉपिक हमारा होता है विराम चिन्ह। देखिए, विराम चिन्ह का अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं कि विराम चिन्ह का क्यों हम जो है प्रयोग करते हैं। देखिए, विराम चिन्ह यदि हम किसी शब्द या वाक्य या पद में जब हम कोई चीज़ को कहने या बोलने या बतलाने लगते हैं तो उन विराम चिन्हों को का अर्थ ये संकेत करता है कि हमको अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रुकना है, ठहरना है। और समय ये संकेत देता है कि किसी चीज़ का ठहराव हो रहा है, किसी चीज़ का इंडिकेट यानी निर्देश दिया जा रहा है। उस चीज़ को हमें मानना है, समझना है और उस चीज़ को फॉलो करना है। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ ये होता है किसी चीज़ का रुकना, ठहरना। इस प्रकार से कहते हैं कि जो चिन्ह बोलते हैं पढ़ते समय जो रुकने का संकेत देते हैं वे क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह बहुत सारे होते हैं। देखिए, लगभग ये 20 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। इन विराम चिन्हों को कभी कभी दे दिया जाता है इसमें विराम चिन्ह का नाम बताइए और इन विराम चिन्ह को कहाँ कहाँ या कैसे प्रयोग करते हैं, या चिन्ह दिया जाए अब कुछ में कहा जाए कि इसका कैसे प्रयोग करना है। तो यदि हमें विराम चिन्हों का सिंबल, प्रतीक मालूम होगा, देखिए हमने लिख रखे हैं। और इन जो है इन चिन्हों को जो 1 2 3 20 प्रकार के चिन्ह होते हैं, इनके क्या प्रतीक होते हैं और उनका कैसे प्रयोग होता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा पहला हमारा दिया है विराम चिन्ह पूर्ण विराम। जैसे हम कहते हैं कि वाक्य पूर्ण होने पर या पूरा कंप्लीट होने पर हमको क्या होना चाहिए? विराम चिन्ह पता होना चाहिए कि ये हमारा विराम चिन्ह स्टॉप का। जैसे राम खाना खाता है तो ये हमारा जो चिन्ह होता है क्या होता है? किसी चीज़ में वाक्य पूरा होने के बाद वो क्या होता है? विराम चिन्ह स्टॉप लेना चाहिए। दूसरा हमारा विराम चिन्ह आता है वो क्या है? अर्ध विराम, यानी आप आधा रुकेंगे फिर उसके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे राम सोकर उठा, नाश्ता किया और फिर घूमने चला गया। तो जो बीच बीच में चिन्ह का प्रयोग करते हैं, देखिए यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, इन बीच में चिन्हों का प्रयोग करने से वो चीज़ें थोड़ा रुक रुक के हुई। ना उठा, नाश्ता किया और गाड़ी उठाया, चला गया। तो जो चीज़ें ये बताई जा रही यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए विराम लिया गया है। फिर तीसरी चीज़ इसमें क्या होता है? अल्प विराम, यानी आप एक नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, कई सारे नामों को एक साथ जो है आप बोल नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? वहाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए विराम ले लेंगे। देखिए, जैसे सजल तुम मत जाओ, राम और श्याम खाना ना खाओ। तो जैसे कि जब हम कोई चीज़ के लिए विराम लेते हैं तो वहाँ थोड़ी देर के लिए विराम हुआ तो वो कौन सा विराम कहलाता है? अल्प विराम हुआ। ठीक है। फिर चौथी चीज़ हम देखिए पढ़ते हैं कि प्रश्नवाचक, जैसे आप कौन हैं, तुम वहाँ क्यों गई। तो जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह का संकेत करता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक। इसका साइन ऐसे होता है। 6 नंबर आते हैं कि ये क्या होता है? विस्मयवाचक। विस्मयवाचक क्या होते हैं? देखिए, विस्मयवाचक जैसे किसी चीज़ को दुख, सुख, हानि, लाभ में यदि हम ऐसे संकेत का प्रयोग करते हैं कि वाह राज तुम जीत गए, वाह हाय दुख हुआ। तो जैसे दुख, सुख या कोई घटनाएं में इन चीज़ों का प्रयोग होता है, वाह तुम जीत गए यार। तो ऐसे शब्द में जैसे सिंबल इसका क्या होता है? नीचे बिंदी होती है, ऊपर लाइन होता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा विस्मयवाचक। 6 नंबर देखिए निर्देशक। निर्देशक क्या होता है? कि कोई चीज़ निर्देश होता है उस कथन को कहने वाला। जैसे कोई मालिक है कंपनी का, वो कहता है कि सभी के लिए जैसे तुम सब जाओ काम करो, तो कौन कहा? मालिक कहा। ये यहाँ पे क्या होगा? तुम कहाँ जा रहे हो? कोई टीचर है पूछ रहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों पूछ रहा? टीचर। तो इनसे जो निर्देशक होता है, निर्देश देने वाला, वो हेड होता है। बाकी जो इसके रहते हैं वो काम करने वाले या कोई चीज़ आदेश मानने वाले। 7 नंबर में देखिए कि उद्धरण क्या होते हैं? उद्धरण क्या होते हैं? जैसे नेताजी ने कहा, किसी ने पूछा नेताजी से कि नेताजी आपने
क्या कहा? तो नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये क्या है? ये एक तरीके की उद्धरण है, जो कि किसने कहा? नेताजी ने कहा। नेताजी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जो ये उद्धरण है ये इसमें आएगा। ऐसे चीज चिन्ह जो है इसका ये होगा योजक। देखिए योजक क्या है? जैसे दिन और रात के बीच में जो छोटी सी लाइन होती है वो हमारी क्या कहलाती है? योजक। जैसे सुख और दुख होता है, दिन और रात होते हैं, माता और पिता होता है, तो उनके बीच में जैसे माता और पिता, ठीक है, उनके बीच में जो साइन होता है, चिन्ह बना होता है, ये प्रतीक चिन्ह होता है योजक का। अब हम देखेंगे विवरण चिन्ह क्या होता है। जैसे कहीं आप जाते हैं किसी ऑफिस, कार्यालय, दफ्तर या किसी भी संस्था में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको नोट ये लाना है। जैसे परीक्षा देने गए तो आपको नोट दे दिया जाता है कि आप ये क्या करना है। तो आप जब नोट्स पर देखते हैं तो उसकी कंडीशंस होती हैं, और उस कंडीशन में ये जो सिंबल यूज होता है, कहाँ गया, जो ये सिंबल यूज होता है उस सिंबल को क्या बोला जाता है? कि नोट बोले जाते हैं। इसमें विवरण आगे चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विवरण। उसके आगे लिखा रहता है। कोष्ठक, जैसे कोष्ठक में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का खा गा करके प्रश्न दिए हैं, एक प्रश्न के कई सारे दिए थे, उसमें का खा गा कर देते हैं, तो क्या करते हैं? कोष्ठक। फिर इसके बाद लाघो। लाघो चिन्ह में क्या होते हैं? जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, इनके जो ऊपर जो बीच में गोला बना होता है कि डॉक्टर साहब, तो वो चिन्ह जो ही वो क्या कहलाता है? लाघो कहलाता है। फिर हंस पद क्या हुआ? जैसे आप कोई चीज़ लेने गए, देखिए साइन, इसका हंस पद का क्या होता है? ऐसे होता है। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें लिए और लिख दिए उसको रिटर्न में, आप एक चीज़ भूल गए, तो वहाँ पे क्या करेंगे? हंस पद का यूज कर लेंगे और वो चीज़ इसमें शामिल हो जाएगी। जैसे आपने बाजार गए, कापी किताब कलम पेंसिल लिया और एक चीज़ छूट गया उसमें लिखने को, तो आप क्या करेंगे? उस चीज़ को भी आप हंस पद का प्रयोग करके आप आगे लिख सकते हैं अगली लाइन में, तो वो चीज़ उसी में शामिल कर लिया जाता है। समतामूलक, जैसे समतामूलक जैसे कि निशा, निशा क्या होती है? निशा रात्रि होती है। तो निशा और रात्रि में यदि दोनों को ये क्या है? समता कर दिया गया है, समान या इक्वल कर दिया गया है, उसे का चिन्ह क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है, समता बोलते हैं। अपूर्ण चिन्ह, अपूर्ण विराम क्या होता है? जैसे कि भारत एक खोज, और इसके साइन बीच में क्या लग गया? एक अध्ययन। तो जो एक अध्ययन और ये क्या है? एक पाठ है, उसके बीच में हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे, एक पाठ पढ़ेंगे। फिर दीर्घ उच्चारण क्या होते हैं? देखिए दीर्घ उच्चारण में एक होता है लघु और दूसरा होता है दीर्घ। जैसे हम उसकी लघु को हम लोग 1 मात्रा करते हैं और दीर्घ को 2 करते हैं। दीर्घ का सिंबल एस टाइप का होता है। जैसे किसी मात्रा में यदि बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ी ई, ठीक है, और बड़ा ऊ और आई ओ, ये सब मात्रा अगर रहेंगे तो उनके लिए क्या प्रयोग करते हैं? ये दीर्घ का प्रयोग करते हैं दीर्घ उच्चारण के लिए। तो दीर्घ उच्चारण का सिंबल 2 हम नंबर काउंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या होते हैं? जैसे किसी चीज का, जैसे कागज, नुक्ता, पक्ता, ऐसे शब्द में ये बिंदी जो लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? पाद चिन्ह। तो जब कभी इन सब चिन्हों को यदि 2-1 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन चिन्हों को याद हो जाएगा, और उन चिन्हों का जो है प्रयोग हम अपनी जो है हिंदी व्याकरण के लिए कहीं चिन्हों का भी प्रयोग, ऐसे सेम इंग्लिश में भी आपका होता है। इंग्लिश में सारे इनका ये होता है और इसके नाम इंग्लिश में होते हैं, चिन्ह आपके सिंबल्स वही होते हैं। फिर टीका सूचक क्या होता है? जैसे कोई चीज़ आप है तो टीका सूचक उन चिन्हों को जो है, आप यहाँ छूट गए, यहाँ कंडीशन है, इसका शर्त ये है, इसका मीनिंग ये होगी, तो आप टीका चिन्ह बना देंगे। और नीचे देखिए आपका किसी बुक पाठ्य पुस्तक में दिया रहता है कि इसका अर्थ ये होगा, तो उसका सिंबल स्टार करके बनाते हैं, या प्लस या ऐसे सिंबल्स बना देते हैं जो कि आप टीका सूचक चिन्ह बन जाता है। देखिए 19 नंबर क्या है? तुल्यता सूचक होता है। जैसे तुल्यता और ये समता मूलक जैसे एक होता है, इसमें क्या होता है? जैसे कि नहीं, हाँ ठीक है, अध्यायी, और ये क्या हो, अच्छाई और बुराई, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए? अच्छाई। जैसे अच्छाई और बुराई के बराबर कर दिया गया, तो इसमें तुल्यता सूचक जो है वो हमारा जो है, इसमें समता इसके इक्वल है, इसको तुल्य किया गया है, इसका किसी चीज़ के तुलना किया जाएगा।
जैसे वह लड़का उस लड़के के बराबर, तो यहाँ पे तुल्यता किया गया है, लेकिन यहाँ पे उसका मीनिंग ही सेम होता है। यहाँ पे समता मतलब सेम, और यहाँ पे कंपैरिजन तुलना किया गया है। जैसे बड़ा छोटे के बराबर, छोटा बड़े के बराबर, तो हमने क्या कर दिया, तुल्यता कर दिया। अब हम देखेंगे 20 नंबर समाप्ति सूचक। जैसे जब कोई चीज़ पाठ्य पुस्तक या पद हमारा समाप्त हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, एक डैश लगा के बीच में जीरो, फिर डैश लगा देते हैं। सिंगल जीरो को लगा देंगे, या आप ऐसे डैश लगा के जीरो फिर डैश लगा के डबल जीरो डैश लगा देंगे। तो ये पूरे पाठ का अब यहाँ से आगे उसका पाठ नहीं होता है, ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये रहे कुछ विराम चिन्ह। इस प्रकार से आप विराम चिन्हों को समझ सकते हैं और इनका अधिक से अधिक अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे और वहाँ भी इन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसके लिए धन्यवाद।